एग्जामिनेशन टाइम। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसे नाहा? हाउ आर यू? तो आज हम पढ़ेंगे कहानी एग्जामिनेशन टाइम का अंतिम भाग। ये कहानी आर के नारायण के उपन्यास स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स से ली गई है और साथ में हम करेंगे पाठ से संबंधित अभ्यास भी। अब तक आपने पढ़ा कैसे परीक्षा समीप आने पर राजन के पिता साथ ही छात्रों में भी बहुत बदलाव आ गए हैं। मनी एक दिन स्कूल क्लर्क से प्रश्न पत्र के बारे में जानने की इच्छा से प्रभावित होकर 4 आने के ताज़े बैंगन लेकर उसके घर पहुंचकर परीक्षा के प्रश्न जानने की कोशिश कर रहा है। अब You see, sir, I'm so worried. I don't sleep at nights thinking of the examination. If you could possibly tell me something important. I have such a lot to study. Don't want to study unnecessary things that may not be necessary for the examination. The clerk understood what he was driving at, but said, just read all your portions and you will pass. Mani realized that diplomacy was not his line. He asked bluntly, please tell me, sir, what questions we are getting for our examination. आप देखिए सर, मैं इतना परेशान हूँ कि मैं परीक्षा के बारे में सोचते हुए रातों को सो नहीं पाता। अगर आप संभवतः मुझे कुछ महत्वपूर्ण बता सकें। मुझे इतना सब कुछ पढ़ना है। मैं नहीं चाहता कि मैं वो अनावश्यक चीज़ें पढूं जो परीक्षा के लिए आवश्यक ना हो। क्लर्क समझ गया कि वह किस ओर जा रहा है, पर उसने कहा, बस अपने सभी भागों को पढ़ लो और तुम पास हो जाओगे। मनी समझ गया कि व्यवहार कुशलता उसकी प्रवृत्ति में नहीं है। उसने सीधे स्पष्ट शब्दों में पूछा, कृपया मुझे बताएं सर, कौन कौन से प्रश्न हमें परीक्षा में मिलने वाले हैं। द क्लर्क डिनाइड हैविंग एनी नॉलेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स। क्लर्क ने प्रश्न पत्र के बारे में कुछ भी जानकारी होने से इनकार कर दिया। मनी फ्लैटर्ड हिम बाय आस्किंग इफ ही डिड नॉट नो द क्वेश्चंस हु एल्स वुड। मनी ने उसकी खुशामद करते हुए पूछा, अगर आपको प्रश्नों के बारे में नहीं पता तो और किसे पता होगा। In spite of the fact that he did not know what the first form texts were, the clerk ventured to advise, you must pay particular attention to geography. Maybe you will have to practice map drawing a lot, and in arithmetic make it a point to solve at least 5 problems every day, and you will be able to tackle arithmetic as easily as you swallow plantains. बावजूद इस तथ्य के कि उसे पहली कक्षा के पाठ्य के बारे में भी कुछ ज्ञात नहीं था, क्लर्क ने परामर्श देने का जोखिम उठाया। तुम्हें भूगोल पर खास ध्यान देना चाहिए। शायद तुम्हें मानचित्र बनाने का काफ़ी अभ्यास करना चाहिए और गणित में उसे 5 प्रश्न रोज़ हल करने का लक्ष्य बना लेना चाहिए। ऐसा करने पर वह गणित के हर समस्या का समाधान इतनी आसानी से कर सकेगा जितनी आसानी से वह केला गटक लेता है। एंड वॉट अबाउट इंग्लिश? ओह, डोंट वरी अबाउट दैट। हैव यू रेड ऑल योर लेसन्स? और अंग्रेज़ी का क्या? ओह, उसकी चिंता मत करो, तुम ने अपने सारे पाठ पढ़ लिए हैं? यस सर, मनी रिप्लाइड। हाँ सर, मनी ने उत्तर दिया। इट्स ऑल राइट देन, यू मस्ट रीड ऑल द इम्पॉर्टेंट लेसन्स अगेन एंड इफ़ यू हैव टाइम येट अगेन एंड दैट विल बी एम्पल। फिर सब ठीक है, तुम्हें सारे ज़रूरी पाठ दोबारा पढ़ने चाहिए और अगर तुम्हारे पास समय बचता है तो एक बार फिर पढ़ लो और यह काफ़ी होगा। These answers satisfied Mani greatly. On his way home, he smiled to himself and said the 4 annas he had invested on brinjals was not after all a waste. इन जवाबों ने मनी को काफ़ी संतुष्ट कर दिया। घर जाते हुए वो मन ही मन मुस्कुराया और बोला कि जो 4 आने उसने बैंगन में पूंजी लगाई थी वो आखिरकार बेकार नहीं गई। मनी felt important. He secretly pitied his classmates who had to do coolie work without valuable hints to lighten their labor. He felt he ought to share his good secret with Swaminathan without divulging the source. They were going home from the school. They stopped for a while at the junction of Vinayak Mudali and Grove Streets before parting ways. Mani said, young man, have you any idea what we are getting for the examination? मनी को अपने को खास अनुभव कर रहा था। अप्रकट रूप से उसे अपने सहपाठियों पर दया आ रही थी जो कि एक कुली की तरह काम कर रहे थे बिना किसी मूल्यवान संकेतों के। उसे लगा कि उसे अपने इस अच्छे रहस्य को स्वामीनाथन से साझा कर लेना चाहिए बिना इसके स्रोत का खुलासा किए हुए। वो स्कूल से अपने घर जा रहे थे। वे विनायक मुदाली और ग्रो स्ट्रीट के मोड़ पर अपने रास्ते पर अलग अलग जाने से पहले
क्षण भर को रुके। मनी ने कहा, तुम्हें तनिक भी अंदाज़ा है कि हमें परीक्षा में क्या मिलने वाला है? नथिंग आउटसाइड द कवर्स ऑफ द टेक्स्ट बुक्स। अपने पाठ्य पुस्तकों की जेल से बाहर कुछ भी नहीं। Money ignored the humor. Now listen to me carefully. Last night from 7 to 10, do you know what I did? मनी ने उसके इस विनोद को अनसुना कर दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कल रात 7 से 10 बजे तक तुम्हें पता है मैंने क्या किया? Munched groundnuts? मूंगफली चबाई? Idiot, don't joke. I made 2 maps of India, 2 of Africa and 1 map of Europe. बेवकूफ़, मजाक मत करो। मैंने भारत के 2 मानचित्र बनाए, 2 अफ्रीका के और 1 यूरोप का। Say all the maps in the atlas. तो ऐसा बोलो ना कि एटलस के सारे मानचित्र। Maybe, Mani said, not quite liking the remark, but I do it with some definite purpose. It may be that I know 1 or 2 questions, but don't let the other fellows know anything about it. I may get into trouble. Swaminathan was seeking in by the other's seriousness and inferred a moral. हो सकता है, मनी ने उसकी बातों का कुछ बुरा मानते हुए कहा, पर मैं यह सब एक निश्चित उद्देश्य के साथ कर रहा हूँ। हो सकता है मुझे 1 या 2 प्रश्नों के बारे में पता हो, पर तुम अन्य साथियों को इस बारे में कुछ भी पता मत चलने देना। मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ। स्वामीनाथन उसकी गंभीरता देख उसकी बातों में आ गया और इसकी नैतिकता का अनुमान लगा लिया। ओके, एंड नाउ the exercises. Abhyas. Question number A. Explore the text. Fill in the blanks with words from the text. रिक्त स्थानों को पाठ पढ़कर भरें. Question number 1. There was a general belief in the school that the clerk was dash. At school, everybody seemed to be overwhelmed by the thought of the dash. Question number 3. The clerk denied having any knowledge of the dash. Question number 4. Mani spent 2 dash on the brinjals. And question number 5. The clerk advised Mani to practice dash a lot in geography. Answer number 1. Omniscient, यानी जो सब कुछ जानता है. Question number 2. Examination, यानी परीक्षा. Question number 3. Question papers, प्रश्न पत्र. Question number 4. 4 आनास. Question number 5. Map drawing, यानी मानचित्र बनाना. Okay. Question number next. Answer the following questions in 1 or 2 words. 1 या 2 शब्दों में उत्तर दे. Question number 1. How much time was left before the examination? एग्ज़ाम के पहले कितना समय बाकी था? Answer 2 weeks, 2 सप्ताह. Question number 2. Who came to school at the stroke of the first bell? पहली घंटी के साथ स्कूल में कौन आया? Answer Rajam. Question number 3. To whom did Mani go just a week before the examinations? एग्ज़ाम के 1 सप्ताह पहले मनी किसके पास गया? Answer ऑफिस क्लर्क. Question number 4. What did he take for him? वह यानी मनी क्लर्क के लिए क्या ले गया? Answer brinjals, यानी बैंगन. Question number 5. With whom did Mani feel like sharing his good secret? मनी को किसके साथ अपना राज बांटना पसंद आया? Answer स्वामीनाथन. Answer the following questions. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें. What did Swaminathan realize about his father just 2 weeks before the examinations? स्वामीनाथन ने एग्ज़ाम के 2 सप्ताह पहले अपने पिता के बारे में क्या महसूस किया? Answer 1. Swaminathan realized that his father was changing for the worse. He was becoming fussy and difficult. स्वामीनाथन को एहसास हुआ कि उसके पिता में बद से बदतर वाले बदलाव आ रहे थे. वह बस हर बात का बतंगड़ बनाते और मुश्किलें पैदा करते. Question number 2. How were Shankar, Somu and Mani behaving before the examinations? शंकर, सोमू और मनी एग्ज़ाम के पहले कैसा बर्ताव कर रहे थे? It was weeks since anybody had seen a smile on Shankar's face. Somu had become brisk and businesslike. Mani was beginning to look worried and took every opportunity to take Shankar aside and have his doubts cleared and dogged the steps
of the school clerk. हफ्ते गुजर गए थे, किसी ने भी शंकर के चेहरे पर मुस्कान नहीं देखी थी। सोमू भी बस अपने काम से मतलब तक सीमित हो गया था। मनी अब चिंतायुक्त दिखना शुरू हो गया था और एक भी अवसर नहीं छोड़ता था जब वो शंकर को बगल में ले जाकर अपनी शंकाओं का निवारण न करवाता हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट एडवाइस डिड द क्लर्क गिव मनी? क्लर्क ने मनी को क्या सलाह दी? आंसर, द क्लर्क एडवाइज्ड मनी टू पे पर्टिकुलर अटेंशन टू ज्योग्राफी and to practice map drawing a lot. He also advised him to solve at least 5 arithmetic problems every day and read all the important lessons in English again and again. क्लर्क ने मोनू को सलाह दी कि वो भूगोल पर ध्यान केंद्रित करे और उसमें मानचित्र बनाने की का अभ्यास करे, और उसने ये भी सलाह दी कि वो गणित के 5 सवाल रोज़ हल करे और वो अंग्रेज़ी के सारे महत्वपूर्ण अध्यायों को पढ़े। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड मनी से that the 4 annas he had invested in brinjal was not after all a waste? मनी ने क्यों कहा कि जो 4 आने उसने बैंगनों पर खर्च किए थे वो बर्बाद नहीं हुए? आंसर, Mani said that the 4 annas he had invested in brinjal was not after all a waste because he was greatly satisfied by the office clerk's advice on what all to study for the examination. मनी ने कहा कि उसके 4 आने बर्बाद नहीं हुए थे क्योंकि वह क्लर्क के दिए हुए सलाह से काफ़ी संतुष्ट था जो उसने परीक्षा के बारे में उसे दी थी। क्वेश्चन नंबर 5, he secretly pitied his classmates. Who pitied the classmates and why? Answer, Mani pitied his classmates as he felt himself important than others. He thought he alone knew the kind of questions that would come in the examination. Mani अपने क्लासमेट्स पर पिटी यानी कि उसे दया आ रही थी अपने सहपाठियों पर, क्योंकि वह अपने आप को औरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण समझ रहा था, क्योंकि उसका सोचना था कि सिर्फ वही है जो परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के बारे में जानता हो।